इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब एक बार तिजारती काफिले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। यह काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हजरत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था ताकि उसे बेचकर उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद कर लाएं। हजरत उमर ने अपने काफिले के साथियों से कहा, फलां औरत का काम करने के लिए मुझे दमिश्क वापस जाना होगा। कोशिश करूंगा कि यह काम करके जल्दी लौट आऊं। हजरत उमर दमिश्क वापस गए, लेकिन तब तक बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन उन्होंने एक मुसाफिर खाने में ठहरने का फैसला किया और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक नेक बंदा उस मुसाफिर खाने में आया। उसने हजरत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। यह बात वाजह नहीं थी कि वह शख्स हजरत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब की वजह से वाकिफ था। उसने हजरत उमर की बड़ी खातिर और मदारात की। उसने उन्हें खाना खिलाया और हजरत उमर सो गए, लेकिन उनका मेजबान पूरी रात इबादत करता रहा। सुबह होते ही जब हजरत उमर जागे तो उनके मेजबान ने उनसे कहा, बाजार में अकेले मत जाना। लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। यह कहकर वह सो गया, क्योंकि वह रात भर जाग कर इबादत करता रहा था। हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। जब हजरत उमर बाजार पहुंचे तो वह अभी खुला भी नहीं था। वह बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया। उसने हजरत उमर की तरफ इशारा करते हुए अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, यह गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस जमाने में हजरत उमर बड़े तनोमनों के पहलवान थे, लेकिन पादरी के नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उन्हें एक हथौड़ा दिया और गिरजे की एक दीवार तोड़ने का हुक्म दिया। ऐसा मालूम होता था कि वह उस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हजरत उमर दिन भर उस दीवार को तोड़ने का काम करते रहे। शाम को जाकर उन्हें छुट्टी मिली। थके हारे हजरत उमर वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। उसी वक्त पहले दिन वाला नेक आदमी फिर से वहां आया। उसने हजरत उमर से पूछा, आप किधर चले गए थे? हजरत उमर ने उसे पूरा किस्सा बता दिया। वह आदमी यह सुनकर परेशान हुआ और आज फिर उन्हें अपने घर ले गया। उसने उनकी बहुत खातिरदारी की और ताकीद करते हुए कहा, कल बाजार जाते वक्त मुझे अपने साथ जरूर ले जाना। इसके बाद वह आदमी अपनी इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन जब हजरत उमर बेदार हुए तो उन्होंने अपने नेक मेजबान को सोते हुए पाया। उन्होंने इस बार भी उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार की तरफ चल पड़े। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर अपने साथ ले गया। हजरत उमर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह क्या कर सकते थे? वह गैर मुल्क में अकेले थे, उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 हथियारबंद नौकर थे। उन्होंने सब्र से काम लिया और चुपचाप उनके साथ चले गए। पहले दिन की तरह ही पादरी ने उन्हें हथौड़ा पकड़ाया और गिरजे की दीवार तोड़ने का काम दिया। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर वहां से चले गए। हजरत उमर दीवार की छांव में बैठकर थोड़ी देर दम लेने लगे। इतने में पादरी चुपके से घोड़े पर सवार होकर वापस आया और हजरत उमर के सिर पर जोर से वार करते हुए गुस्से में कहा, हम सब घर गए तो तूने काम छोड़ दिया। अब हजरत उमर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झट से पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसके सर पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। पादरी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी पत्थर उठाया और उसे पादरी के सिर पर दे मारा। पादरी पहले ही जख्मी था और अब उसने वहीं दम तोड़ दिया। पादरी को मरते देखकर हजरत उमर तेजी से वहां से निकल गए। उन्होंने वह रास्ता छोड़ दिया जिससे दमिश्क आए थे और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर एक खच्चर पर सवार एक रूमी शख्स उन्हें मिला जो रोम से ताल्लुक रखता था। वह उनके साथ चलने लगा
और उनसे कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन न तो हजरत उमर उसकी जुबान समझते थे और न वह इनकी। अचानक उस रूमी ने अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर तुरंत समझ गए कि वह उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन खच्चर से उसे खींच लिया और उसकी तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पर सवार होकर आगे बढ़ गए। हजरत उमर ने इस घटना का हाल खुद इस तरह बयान किया। उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा, जहां ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो वहां रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। कुछ देर बाद वे लोग हजरत उमर को अपने पादरी के पास ले गए। पादरी ने उन्हें निहायत गौर से देखा और फिर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। हजरत उमर ने हैरान होकर कहा, तुमने यह अंदाजा कैसे लगाया कि मुझे किसी चीज का खौफ है? पादरी ने उनके सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहां ठहर सकते हैं। आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है। आप हमारी हिफाजत में हैं। पादरी ने हजरत उमर को अपने घर में मेहमान की तरह रखा और उनकी निहायत ही खातिरदारी की। फिर पादरी ने पूछा, आप कौन हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, मैं मक्का का रहने वाला हूं और कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हूं। तिजारत के एक काफिले के साथ शाम, दमिश्क आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से अलग होकर दमिश्क वापस जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन लौट रहा हूं, लेकिन रास्ता भटक कर यहां आ गया हूं। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उसकी बातों का शांतिपूर्वक जवाब दिया और निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह होने पर पादरी ने मुझसे पूछा, आपका इरादा यहां ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने जवाब दिया, अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। यह सुनकर पादरी ने एक शानदार गधा लाकर पेश किया। वह गधा बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज रफ्तार था। उसकी पीठ पर खाने की स्वादिष्ट चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे। पादरी ने कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में अगर आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से हो तो वह आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बहुत ताज़िम करेगा। मैंने पादरी की बात सुनी और उसके बाद उसने मुझसे कहा, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझसे यह क्यों कह रहे हैं? उसने जवाब दिया, बेशक आप पर मेरा हक वाजिब हो गया है। पादरी ने कहा, आपका ताल्लुक एक मजहबी कौम से है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, बेशक आप अपना बयान कर सकते हैं, लेकिन यह हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई जरूरत रखता हो। पादरी ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, सुनिए, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो यह जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में जबरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहां के सभी शहरों में तुम्हारा हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाले और कहा, मेरी दरख्वास्त यह है कि आप इस कागज पर लिखकर दे दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैं हैरान होकर पादरी से पूछा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? पादरी ने कसम खाकर कहा, कसम है उस जात की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त को कबूल करें। उसने जो कहा, मैंने उसकी बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा वैसे ही कागज पर लिखकर दे दिया। इसके बाद मैंने गधे पर सवार होकर रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में मुझे कई जगहों पर ईसाइयों की जमातें मिलीं। उन्होंने मुझे पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बहुत खातिर की। इस तरह जगह जगह ईसाइयों के मेहमान के रूप में चलता रहा और तब्बू तक पहुंच गया। अल्लाह की ताज़ीम है कि जिस तिजारती काफिले के साथ मैं गया था वह काफी देर तक मेरा इंतजार करने के बाद उसी जगह से चल पड़ा जहां मैंने उसे छोड़ा था। अब तबू में एक कुएं के पास डेरा डाले हुए थे। जब काफिले के लोग मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़े तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, इब्ने खत्ताब, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए थे।
हमने उस मुकाम को छोड़ दिया जहां से तुम वापस दमिश्क गए थे, लेकिन तुम्हारे बारे में हम बहुत परेशान थे। ये बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने उन सभी हालात को बयान किया जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी के साथ जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वह बिल्कुल जाहिर नहीं की। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा था और उसके अकीदे से किसी भी तरह की गंभीरता की उम्मीद नहीं की थी। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था, जब तुम अपने साथियों के पास पहुंच जाओ और गड्ढे की जरूरत न रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गड्ढे को उसी जगह पर छोड़ देना। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। यह देखकर अब्बू सुफियान ने कहा, अरे तुमने क्या कर दिया? गड्ढे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां चोर, चक्के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने जवाब दिया, इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत दी थी। वह उसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ हैं। अब वह जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर हो गई। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। पादरी और मेरी दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वह मुझे कभी नहीं भूल पाई। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में रखा, लेकिन फिर मुझसे यह राज नहीं छुपा रहा। मैंने यह सब अपनी रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया, जिसने मुझे सोना दिया था। वह बहुत समझदार और अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा, इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन से ही तुम में कुछ खास निशानियां देख रही हूं। जब तुम बहुत छोटे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। यह सुनकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे यह मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा, यह लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। उस वक्त जाहिल के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स था जो अहले किताब यहूदियों में से था। वह बहुत गुमनाम था और आम लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके पास गया और कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप उन्हें अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर न करें। उसने मुझसे वादा किया कि वह ऐसा करेगा। फिर मैंने अपनी यात्रा के सभी वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपनी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म की तो उसने कहा, इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने महसूल की माफ़ी का वादा लिखकर दिया है वह इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वह सब सच है और जल्द ही वह सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहां तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे यह जाहिर होता है कि मक्के में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा और जमाना एक नई सूरत अख्तियार करेगा। आने वाले वक्त में आसमान और जमीन दोनों बदल जाएंगे। मैं वहां से घर चला आया और पादरी की सारी बातें अपने दिल में संजो कर रखी। थोड़े ही अरसे बाद कुरैश की मजलिस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्दी ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के 6ठे साल हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अब्बू बकर मोमिनों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर खलीफा बने। हजरत उमर फारूक के सफरनामे की रिवायत करने वाले रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक अपने खिलाफत के जमाने में शाम तशरीफ ले गए थे। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप शाम के फलां नगर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूं। उसने कहा, जी हां, मैं वहीं पादरी हूं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, मैंने आपसे जो अहद किया था वह आज भी कायम है।
अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी और हमें अल्लाह ताला की पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने इसे कबूल किया। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम से कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।